अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हुकूमत की शुरू करदा फ्यूचर सिटी मंसूबे की तरक्की में एक और अहम पेशरफ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर 15 अगस्त तक फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम वेबसाइट का आगाज करने की तैयारी। बीजेपी बीसी रिजर्वेशन बिल को मुसलमानों के नाम पर रोकने की कर रही है कोशिश। बीसी तबका को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस हुकूमत खुलूस नीयत से कर रही है काम। अंबरपेट में राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का मीडिया से खिताब। तेलंगाना हुकूमत की अनिल कुंबले के साथ याददाश्त मुफाहमत, खेलों को फरोग देना है मकसद। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स वॉकेटी श्रीहरी का बयान। पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन, रियासती हुकूमत पर दोहरे मियार का इल्जाम। मुकम्मल इख्तियारात के बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी डाइवर्ट पॉलिटिक्स पर अमर पैरा के कविता के आज़म वो हौसले की सताइश। भूख हड़ताल से बीसी तहरीक को मिलेगी नई ताकत, हम सब उनकी कामयाबी के लिए हैं दुआ गो। सदर बीसी यूनियन आर कृष्णैया का खिताब। मुजाहिद आज़ादी व कौमी परचम के इब्तिदाई डिज़ाइन के खालिक पी वेंकैया को कविता का खिराज। कहा, पी वेंकैया थे अजीम शख्सियत, उनकी हुब्बुल वतनी, मेहनत और अज़्म मुस्तकिल की नस्लों के लिए निहायत मुतासिरकुन। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का इम्कान। रियासत के तमाम अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद हवाएं चलने की भी पेश क़यासी। किसी न किसी हिंदुस्तानी की मेहनत और पसीने से बनी हुई चीजें ही खरीदें। वाराणसी में मुनक़िदा जलसे-ए-आम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। आईन खतरे में, खुद मुख्तार इदारे बीजेपी आरएसएस के निशाने पर। विज्ञान भवन में कांग्रेस लॉ डिपार्टमेंट की सालाना कौमी कॉन्फ्रेंस से मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावकार शुरू करदा फ्यूचर सिटी मंसूबे की तरक्की में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर 15 अगस्त तक फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक नई वेबसाइट का आगाज करने की तैयारियां जारी हैं। इस वेबसाइट की तैयारी की जिम्मेदारी आईटी डिपार्टमेंट के एक मखसूस विंग को सौंपी गई है। ये वेबसाइट जीएचएमसी और एचएमडीए तर्ज की होगी और इसके जरिए फ्यूचर सिटी से मुताल्लिक तमाम मालूमात, दरख्वास्तें, मंजूरियों का अमल और दीगर सरकारी व निजी तफसीलात हासिल की जाएंगी। सनती, रिहायशी, तालीमी, कसीर मंजिला इमारतों और आईटी बिल्डिंग्स की तामीर के लिए दरकार इजाजतनामे इसी वेबसाइट से ऑनलाइन हासिल किए जा सकेंगे। आवाम, सरकारी व निजी इदारे और सनतकार इसके जरिए ज़रूरी मालूमात और खिदमात से फ़ायदा उठा सकेंगे। फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की कमिश्नर के तौर पर एक आईएएस ऑफिसर को मुकर्रर किया गया है और 36 अफसरान पर मुश्तमिल एक मुकम्मल टीम तश्कील दी गई है। इन अफसरान के मैदान में सरगर्म होते ही अराजी के हुसूल, तरक्याती कामों और दीगर अहम मराहिल में तेज़ी आने की तवक्को है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो रियासत के आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में मुसलमानों के नाम पर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को रोकने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीसी तबक़ात को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत खुलूस नीयत से काम कर रही है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर अंबरपेट की महाराणा प्रताप सिंह फंक्शन हॉल में राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन से शुरू करते हुए ज़ात पात की गिनती और बीसी तबक़ात के लिए सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में 42% रिजर्वेशन नाफिज करने के लिए कानून साजी करके गवर्नर को भेजा गया और वहां से सदर जमहूरिया को भेजा गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी इस बिल पर, जिसे सदर जमहूरिया की मंजूरी दरकार है,
पेट में छुरियां घोंप कर शोर मचाने की कोशिश कर रही हैं। असेंबली में बीसी रिजर्वेशन की हिमायत देने के बाद वो मुसलमानों के नाम पर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी को चाहिए कि अगर कोई खामियां हैं तो उन्हें दुरुस्त करके बीसी तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन की मंजूरी दिलाए। वजीर ने कहा कि बीजेपी सदर रामचंद्र राव पक्के बीसी मुखालिफ हैं। कामारेड्डी डिक्लेरेशन से लेकर जात पात की गिनती और बीसी तबकात के लिए सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में 42% रिजर्वेशन नाफिज करने तक हमने अपनी नीयत साबित कर दी है। लेकिन बीजेपी मुसलमान का नाम लेकर रिजर्वेशन रोकने की कोशिश कर रही है और पेट में छुरियां घोंपने की तरह शोर मचा रही है। उन्होंने जोर दिया कि पूरे तेलंगाना के बीसी रहनुमा और जात पात की तंजीमें मुत्तहिद हों, अपने हुकूक के लिए जदोजहद करें और उन्हें हासिल करें। बीजेपी रहनुमा हमारे साथ दिल्ली आए। मरकजी हुकूमत में रहते हुए बीजेपी रहनुमा धरना देंगे तो अवाम इन पर हंसेंगे। उन्होंने बीजेपी पर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को रोकने के लिए धरना देने और लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ శాసనసభలో చట్టం చేసి గవర్నర్ గారితో ఆమోదం పొంది రాష్ట్రపతి గారికి పంపేదాకా న్యాయపరమైన ఇబ్బంది లేకుండా ఇంకోటి ఈ యొక్క 42% రిజర్వేషన్ల కొరకు మా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. ఇప్పుడు గౌరవ రాష్ట్రపతి గారు ఆమోదం పొందాల్సిన ఈ యొక్క బిల్లుపై భారతీయ జనతా పార్టీ కడుపులో కత్తులు పెట్టుకొని అలుముకొని బలిన వర్గాలను చంపేకుండా చేస్తా ఉంది. శాసనసభలో మద్దతునిచ్చి ఢిల్లీకి వెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని అడ్డుకుంటా ఉంది ముస్లింల పేరు మీద. ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్న కేంద్ర మంత్రి, మీరు తప్పులుంటే సవరించి మీరు ఈ యొక్క 42% బిల్లును తెలంగాణకు ఆమోదింప చేసి బీసీలకు న్యాయం చేయాల్సిన మీరు బలహీన వర్గాల వ్యతిరేకి రామచంద్రరావు చేసే ధర్నాలో పాల్గొని మీరు కూడా బలహీన వర్గాల వ్యతిరేకిగా మారుతా ఉన్నారు. ఇలా ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమం ఏ విధంగా ఈ రోజు బలహీన వర్గాల రిజర్వేషన్ సాధన కొరకు కూడా పార్టీలకు అతీతంగా ఉద్యమం కొనసాగుతుంది. మీ బీజేపీలో ఉన్నటువంటి బీసీ ఎంపీలను, మంత్రులు, నాయకులందరినీ కోరుతా ఉన్నాం, तेलंगाना हुकूमत ने साबिक क्रिकेटर और TN विक के बानी अनिल कुंबले के साथ एक याददाश्त मुफाहमत की है ताकि एक मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके जो तालीम, स्पोर्ट्स, साइंस और खेलों की सलाहियतों की निशानदेही को एकजा करे। ये याददाश्त मुफाहमत अनिल कुंबले, तेलंगाना के वज़ीर स्पोर्ट्स वॉके टी श्रीहरि और दीगर सीनियर अहदेदारों की मौजूदगी में की गई। वज़ीर वॉके टी श्रीहरि ने कहा है कि ये प्रोग्राम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के उस विज़न के मुताबिक हैं जिसमें खेल और तालीम को रियासत में नौजवानों की तरक्की के कलीदी मुहरकात बनाने पर जोर दिया गया है। वजीर ने कहा यह ताउन खेलों की सलाहियतों की निशानदेही और उसको परवान चढ़ाने में मदद करेगा, जबकि इस बात को यकीनी भी बनाएगा कि तलबा तालीम और खेलों के साथ साथ स्पोर्ट्स, साइंस का मुतवाज़िन इम्तजाज हासिल करें। यह तेलंगाना को मुस्तकबिल के ओलंपिक चैंपियंस का मरकज़ बनाने की जानिब एक अहम कदम है। यह मनसूबा 238 सोशल वेलफेयर स्कूलों से नौजवान टैलेंट तलाश करेगा और पहले मरहले में 5 ओलंपिक खेलों कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग में 1.5 लाख तलबा पर असर डालने की तवक्को है। मुंतखब खिलाड़ी रियासत के 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में तरबियत हासिल करेंगे और साथ ही तालीमी तरक्की पर भी तवज्जो दी जाएगी। प्रोग्राम में जिस्मानी तालीम के असातिज़ा को जदीद तरबियत और स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्निकों से लेस करने पर भी जोर दिया जाएगा। सीनियर लीडर ओबीसी यूनियन के सदर आर कृष्णैया ने तेलंगाना में पसमानदा तबकात के लिए मुकामी इदारों के इंतखाबात में रिजर्वेशन की फराहमी के ताल्लुक से रियासती हुकूमत के दोहरे मियार पर शदीद तनकीद की और वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत के पास ये मुकम्मल इख्तियारात मौजूद हैं कि वो मुकामी इदारे जात के इंतखाबात में रिजर्वेशन का तयन करे। लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुसलसल इस मसले से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए डाइवर्ट पॉलिटिक्स में मसरूफ है। आर कृष्णैया ने कहा कि दस्तूर हिंद की आर्टिकल D2436 के मुताबिक रियासती हुकूमत के पास मुकम्मल इख्तियार हैं कि वो मुकामी इदारों में बीसी रिजर्वेशन नाफिज करें, लेकिन रेवंत रेड्डी ने ना अब तक गवर्नर से मुलाकात की है और ना ही सदर जमहूरिया से वक्त लेने की सही की है। बीसी रिजर्वेशन पर गौर ख़ौज के लिए ऑल पार्टी मीटिंग भी तलब नहीं की गई है। इसके बरखिलाफ वो सिर्फ बीजेपी और दीगर कायदीन पर कीचड़ उछालने में मसरूफ़ है।
आर कृष्णैया ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो इसे पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए और फिर इस पर अमलावरी को यकीनी बनाना चाहिए। सिर्फ मीडिया में तशहीर या अवाम को बहकाने के लिए चालाक सियासत नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं गुज़िश्ता 40 या 50 वर्षों में पसमानदा तबकात के लिए 12,000 से ज़ायद एहतजाज कर चुका हूँ और कविता का ये इक़दाम पसमानदा तबकात के लिए नई उम्मीद पैदा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आर कृष्णैया ने कविता की सताइश करते हुए कहा कि मैं कविता को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। वो जिस अज़्म व हौसले के साथ ये भूख हड़ताल कर रही हैं, हम सब उनकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। బీసీలకు స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు పెట్టడం లోపల ద్వంద్వ విధానం అవలంబిస్తుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించే అధికారము, రిజర్వేషన్లను నిర్ణయించే అధికారము రాజ్యాంగం ప్రకారం 243 D6 ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పూర్తి అధికారం ఉంది. కానీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు దీన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి నానా విధాల కొత్త డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఆడుతున్నాడు. జీవో తీసి ఇప్పుడు ఆయన ఏం రావాలి, గవర్నర్ సంతకం పెట్టాలి అన్నాడు. పోయి కలువు, నువ్వు కలువనే కలువు, రాష్ట్రపతిని కలువనే కలువు, అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయవు. కేవలం ప్రతిపక్షాల మీద, బీజేపీ మీద, ఇతర నాయకుల మీద బురదల్లడమే పని పెట్టి తప్పించుకోవడానికి చూస్తున్నావు. ఆ వైఖరి మానుకో. నిజంగా బీసీలకు 42% పెంచాలంటే పెద్ద ఎత్తున నువ్వు దానికి తగ్గట్టు కార్యాచరణ రూపొందించి అమలు చేసే చిత్తశుద్ధి ఫస్ట్ మీ మైండ్లోకి రావాలి. గోబెల్స్ ప్రచారం కాదు, డైవర్షన్ కాదు. ఎట్లా చేయాలి, దానికి మార్గాలు ఏమిటి? నువ్వు మేధావుల సదస్సు పెట్టు, అఖిలపక్ష సమావేశం పెట్టు, ఏది పెట్టు. आज़ादी के मुजाहिद और कौमी परचम के इब्तदाई डिज़ाइन के खालिक पंगली वेंकैया की जयंती तकारीब दोनों तेलुगु रियासतों में जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की बानी और BRS MLC कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वेंकैया को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पंगली वेंकैया अजीम शख्सियत थी, उनकी हुब्बुल वतनी, मेहनत और अज़्म मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए निहायत मुतासिर कुन है। कविता ने अपनी ट्वीट में कहा कि मैं उनकी जयंती के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करती हूँ। वाज़ेह है कि AP के मछलीपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले पंगली वेंकैया मुजाहिद आज़ादी थे, जो कौमी परचम के इब्तदाई डिज़ाइन के खालिक के तौर पर जाने जाते हैं। आज़ादी की तहरीक में अपने किरदार के अलावा वेंकैया एक लेक्चरर, मुसन्निफ, माहिर अराजियात, माहिर तालीम, माहिर ज़राअत और कई ज़बानों के जानने वाले थे। उन्होंने 19 साल की उम्र में बरतानवी हिंदुस्तानी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और दूसरी बोयर जंग 1902-1899 के दौरान जनूबी अफ्रीका में खिदमत अंजाम दी। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि हिंदुस्तान के लिए एक कौमी परचम की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तानी फ़ौजियों को बरतानवी परचम यूनियन जैक को सलामी देना पड़ती है। अपने इस तजुर्बे और बाद में 1906 में कोलकाता में मुनक़िदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास में शिरकत से मुतासिर होकर वेंकैया ने एक ऐसे परचम का तस्वुर पेश किया जो हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करें और कांग्रेस इजलासों में बरतानवी परचम लहराए जाने की रवायत की मुखालिफत करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेश कुमार गौड़ और AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने जनहित पद यात्रा के पहले मरहले के तीसरे दिन के प्रोग्राम के तहत संगारेड्डी जिले के जोगीपेट के नेहरू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक़िदा शर्मदान प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज में सफाई के कामों में बज़ाते खुद हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा, रुकन असम्बली संजीव रेड्डी, दीगर कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने भी शिरकत की। शर्मदान के जरिए अवाम में खिदमत का जज्बा बेदार करना ही इस प्रोग्राम का असल मकसद है। चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर्स मोहम्मद मनान खान इंजीनियर की जानिब से RR ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर ज़ीशान उद्दीन की ज़ेर सरपरस्ती सुबह 7 बजे तक दोपहर 2 बजे बमुकाम रेड रोज़ पैलेस नामपल्ली रूबरू पब्लिक गार्डन हैदराबाद में मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताम फैलान थेरेपिस्ट डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठकराल ने की है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से फाउंडर ऑफ की
क्यूब टेक्नोलॉजीज मीर मुश्ताक अली अबरार, मेहमान एजाजी की हैसियत से MMR बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मोहम्मद सैफुल्ला खान, BRS लीडर्स जहीराबाद फरीद शेख के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। ये जॉब मेला रेड रोज मार्ट, विस फैशन इंडिया और RR चैरिटेबल ट्रस्ट की ताउन से मुनक़्क़द किया गया। इस मेगा जॉब मेले में वर्क फ्रॉम होम मौक़े के साथ साथ IT और नॉन IT शोबों में मुलाजिमतों का सुनहरी मौका फराहम किया गया। जॉब मेले में 500 से ज़ायद 10वीं जमात से लेकर किसी भी डिग्री याफ्ता उम्मीदवारों को मौके पर जॉब लेटर दिया गया। जानिब मेले में फोनटेक कंपनी में चीफ इंजीनियर को 40,000 रुपए की तनख्वाह पर तकर्रुर किया गया। इस जॉब मेले में मुल्क भर की 50 से ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मन्नान उल्लाह खान ने बताया है कि अब तक हिंदुस्तान भर में 25,000 से ज़ायद उम्मीदवारों को मुलाजिमतें फराहम की जा चुकी हैं। इस मौके पर राजेंद्र नगर, ठकराल और फरीद शेख ने भी मुखातिब किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज रेड रोज फंक्शन हॉल नामपल्ली में जो मन्नान जा की तरफ से जॉब मेले रखे जाते हैं 2-3, इसमें पहला जॉब मेला है। आज तकरीबन 2000 से 3000 जॉब सीकर्स यहाँ पर अटेंड करे। इसमें लगभग 500 से ज़ायद ऑफर लेटर दे चुके हैं और 70 से ज़ायद MNCs, नॉन MNCs कंपनीज पार्टिसिपेट किए। मैं खासकर रेड रोज फंक्शन हॉल के ओनर जीशान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर टाइम कहीं ना कहीं किंग पैलेस या रेड रोज फंक्शन हॉल जो है ना वो और सपोर्ट करके जो है ना हम एम्प्लॉयमेंट को इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। मैं खासकर जीशान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मन्नान साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तक के करीब 200 से ज़ायद जॉब मेले हो चुके हैं। 25,000 से ज़ायद अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट मिला है। ऐसा हिंदुस्तान में नज़र डालें तो कहीं पर भी नहीं मिलता। ये वाहिद शख्स है जो एक नौजवान जो है ना लॉकडाउन के बाद से मन्नान साहब की एक बेहतरीन सोच ने आज कई नौजवानों को रोजगार पर लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आज अल्हम्दुलिल्लाह रेड रोज पैलेस नामपल्ली पे जनाब सैयद ज़ीशानुद्दीन साहब की सदारत में यहाँ पर बहुत बड़ा जॉब मेला किया गया है। इसका इनाग्रेशन हमारे राजेंद्र सिंह ठकराल साहब और सोशल एक्टिविटीज़ और चीफ गेस्ट मीर मुश्ताक अली अबरार साहब, यहाँ इन दोनों के हाथों ऑफर लेटर दिया गया है और खुशी की सदर ज़िले लाइब्रेरी कमेटी सिद्दीपेट के लिंगम मूर्ति ने अवाम पर जोर दिया है कि वो इबादतगाहों को दिए जाने वाले माली एहतियात के तर्ज पर कुतुबखानों और लाइब्रेरियों को मालिये की फराहमी के लिए फिराक दिली के साथ एहतियात के अलावा ज़रूरी कुतुब, स्टडी मटीरियल का अतिया पेश करें ताकि ज़रूरतमंद तलबा और नौजवानों की मदद हो सके। वो ज़िले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में साबिक़ नायब सदर बल्दिया अनिता श्रीनिवास रेड्डी के फर्जंद मनी कांटेश्वर रेड्डी की जानिब से मुख्तलिफ ग्रुप्स इम्तिहानात की तैयारी में माविन और मददगार ज़रूरी कुतुब का अतिया पेश करने के दौरान मुनक़्क़िदा तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़रूरी और काबिल कुतुब के मुतालिक़ से मालूमात और इल्म काफ़ी इजाफा होता है, जिससे इम्तिहानात की तैयारी में आसानी और बेहतर नताइज हासिल करने के अलावा मुस्तक़बिल में शानदार रोज़गार हासिल किया जा सकता है। के लिंगम मूर्ति सदर ज़िला लाइब्रेरी ने बताया है कि मंकेटवश रेड्डी के वालिद श्रीनिवास रेड्डी महकमे आबकारी में DSP के अहदे पर फाइज होकर रहकर अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत की कोशिश की, जिसके बायस मनी कंटेश्वर रेड्डी ने ग्रुप्स इम्तिहानात में शानदार कामयाबी के जरिए आला ओहदा हासिल किया। नेज़ मुख्तलिफ ग्रुप्स की मुसाबकती इम्तिहानात लिखने वाले तलबा और तालिबात की इमदाद की गर्ज से स्टडी मटीरियल का अतिया पेश किया, जिससे इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है। उन्होंने दीगर अफराद को भी अपनी अपनी मुकामात के लाइब्रेरियों में अतियात पेश करने का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर अंजुमनी इमदाद बाहमी बी शिवाया, सत्या नारायणा, आकोला वेंकट, श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ नायब सदर बल्दिया अनिता श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी तकरीब में मौजूद थे। आम तौर पर जब हम मशरूम का तस्वुर करते हैं तो सफ़ेद रंग जहन में आता है, लेकिन तेलंगाना के ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद के कागज़ नगर के जंगलात में कदम रखते ही ये तस्वुर बदल जाता है। यहाँ के सरसब्ज जंगलात में रंग बिरंगी नायाब नस्ल की मशरूम नज़र आती हैं जो तमाम को हैरत में डाल देती हैं। उनमें नीली रंग की नायाब नस्ल के मशरूम के अलावा जर्द
और भूरे रंग की मशरूम्स भी देखे गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ गोल शक्ल में बांस की टोकरी जैसे दिखने वाले मशरूम्स भी पाए गए हैं, जो अपनी नोवियत में मुनफरिद है। कागजनगर की DFO सुशांत सुखदेव बोंडे, फील्ड बायोलॉजिस्ट और वाइल्ड फोटोग्राफर राजेश करनी की टीम गुज़िश्ता कई दिनों से जंगल में तहकीक कर रही हैं और इन नायाब अनवा की तस्वीर वीडियोस को कैमरे में कैद कर रही हैं। जिले में इन रंगारंग और अनोखे मशरूम्स की मौजूदगी न सिर्फ माहौलियाती दोनों की अलामत है, बल्कि मुकामी अवाम को भी हैरत व मसरत में मुब्तला कर रही हैं। दरगाह हजरत अफजल बियाबानी खाजीपेट वरंगल के संदल व उर्स शरीफ की तकरीबात के सिलसिले में जानशीन सजादा नशीन हजरत मौलाना सैयद शाह बख्तियार बियाबानी अर रफ़ाई खादरी और वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर चाहत बाजपाई के साथ मिलकर इहाते दरगाह शरीफ में इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर चाहत बाजपाई ने अहदेदारों को सख्त इंतजाम करने की हिदायत दी है, ताकि इस माह की 20 तारीख से 3 दिन तक मुनक्कद होने वाले दरगाह खाजीपेट के संदल व उर्स की तकरीबात में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। म्यूनसिपल कमिश्नर चाहत और हुक्काम और हज़रत मौलाना सैयद शाह बख्तियार बियाबानी और रफ़ाई के हमरा दरगाह और इसके अतराफ़ के इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कमिश्नर ने कहा है कि दरगाह हज़रत अफजल बियाबानी दरगाह खाजीपेट को इस रियासत के अलावा दीगर रियासतों से भी अक़ीदतमंदों और मुरीदीन की कसीर तादाद के अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस मशहूर दरगाह अफजल बियाबानी पर हाज़िरी के लिए आते हैं। संदल व उर्स शरीफ की तकरीबात इस माह की 20, 21 और 22 तारीख को 3 दिन मुनक़द होगी और कमिश्नर ने अहदेदारों को सफाई के कामों, बैतुल खला की मरम्मत और सफाई के इंतजाम करने का मशवरा दिया। साफ पानी की फराहमी के साथ साथ मेडिकल कैंप की सहूलत के इंतजाम करने की हिदायत दी। इस तकरीब में दरगाह के जानशीन सजादा नशीन हजरत सैयद बख्तियार बियाबानी और CMHO डॉक्टर राजा रेड्डी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रवि कुमार, माधवी लता, DE संतोष बाबू और दीगर ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस AR सिद्दीपेट सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि पुलिस मुलाजिमीन के लिए मुनक्कद होने वाली वीकली परेड एहसास जिम्मेदारी के शऊर को बेदार करती हैं, जिसके नतीजे में पुलिस मुलाजिमीन की कारकर्दगी में बेहतरी मुमकिन है। वो कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर B अनुराधा की हिदायत पर आर्म्ड रिजर्व हेड क्वार्टर्स पर मुनक़िदा वीकली परेड में पुलिस अहदेदारों और मुलाजिमीन को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि परेड के जरिए जिस्मानी अमराज का पता चलाया जा सकता है, जिससे बर वक्त इलाज और मुआलजा मुमकिन होगा। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन और अहदेदारों पर अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बाकी रखने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेने और हुफ्ज़ाने सेहत के लिए सख्त इक़दाम करने, मेहनत मशक्क़त करने का मशवरा दिया। वीकली परेड में रिजर्व इंस्पेक्टर धरानी कुमार, कार्तिक पूर्णा चंद्र, इंस्पेक्टर वासुदेव राव, उपेंद्र प्रवीण कुमार और सिद्दीपेट डिवीजन के दूसरे पुलिस अहदेदारों ने हिस्सा लिया। जिले विकाराबाद के पदेमोल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ लाल सिंह तांडे के मुज़ाफ़ात में गैर कानूनी तौर पर सुर्ख पत्थर की खुदाई की जा रही थी। जिले टास्क फोर्स अहदेदारों ने अचानक छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर निकाले गए सुर्ख पत्थर को कर्नाटक मुंतकिल करने की तैयारी में रखे गए 5 ट्रैक्टरों और खुदाई में इस्तेमाल हो रही 2 JCB मशीनों को जब्त कर लिया गया। जिले टास्क फोर्स पुलिस ने उन्हें तहवील में लेकर पडेमोल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जैसा कि जिले SP के नारायण रेड्डी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर रेत, पत्थर, मिट्टी या दीगर मादनियात की गैर कानूनी खुदाई और नकल व हमल एक संगीन जुर्म है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि ऐसे गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाए। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की तावसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी रोजाना मौसमी रिपोर्ट में कहा है कि तेलंगाना के तमाम अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद हवाएं चलने का भी इम्कान है।
छोटी उम्र से ही बच्चों में माली नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के मकसद से तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली के सुल्तानाबाद मंडल के ग्रेपल्ली में वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल के असातिज़ा ने तलबा के साथ स्कूल बैंक ऑफ ग्रेपल्ली का आगाज़ किया है। ये बैंक बिल्कुल एक हकीकी बैंक की तरह रोज़ाना काम कर रहा है। तलबा रकम जमा और निकालने के लिए फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और KYC के ज़रिए अकाउंट्स खोल रहे हैं। स्कूल के जुमला 207 तलबा में से अब तक 121 तलबा ने खाते खोले हैं। उस्ताद वेंकटेश ने बताया कि आजकल डिग्री पढ़ने वाले भी बैंक फॉर्म सही तरह से नहीं भर पाते, इसीलिए हमने सोचा कि अगर बच्चों को ये चीज़ें बचपन में सिखाई जाएं तो मुस्तकबिल में ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तलबा का कहना है कि खुद बैंक के कामकाज संभालने से वो बहुत सी नई चीज़ें सीख रहे हैं। असातिज़ा का मानना है कि इस तरह के अमली तजुर्बात न सिर्फ माली नज़्म व ज़ब्त सिखाती हैं बल्कि तलबा में खुद एतमादी, क़यादत की सलाहियत और टीम वर्क जैसी खुसूसियात भी पैदा करती हैं। बैंक के रोज़मर्रा के काम अंजाम देते हुए बच्चे हिसाब किताब में महारत हासिल कर रहे हैं और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा रहे हैं। वालिदैन ने भी इस इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए कहा कि इससे बच्चों में बचत की आदत परवान चढ़ेगी। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि मुस्तक़बिल में इस मॉडल को दीगर सरकारी स्कूलों में भी मुतारिफ़ कराने की कोशिश की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। जिले बरंगल में बीवी का गला घोंटकर शौहर ने कत्ल कर दिया। जिले के बालाजी नगर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बीवी की मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात पर बरहमी का इजहार करते हुए शौहर ने उसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक रेशमा, जो बालाजी नगर की साकिन है, ने उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले रितेश सिंह से मोहब्बत की शादी की थी। इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। हालिया दिनों में रेशमा की एक और शख्स से दोस्ती हो गई थी। जब शौहर ने इस बात को महसूस किया तो उसने बीवी को समझाने की कोशिश की, मगर रेशमा के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। इस सबब दोनों के दरमियान मुसलसल झगड़े होने लगे। कुछ दिन कबल रेशमा घर छोड़कर उस शख्स के साथ चली गई थी और 1 हफ्ते बाद वापस लौटी। इस पर बरहमी में आकर शौहर ने उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस को इत्तला मिलते ही वो मौके वारदात पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के मंचिरियाल जिले के मंदामेरी इलाके में वाक़ सिंगानी निकोले की कान में पेश आए हादसे में एक नौजवान मजदूर हलाक हो गया। रामाकृष्णपुर से ताल्लुक़ रखने वाले श्रावण कुमार जनरल असिस्टेंट की हैसियत से काम करते हुए आर्जी तौर पर SLT ऑपरेटर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। हादसा उस वक्त पेश आया जब SLT मशीन में खराबी आने पर वो इसका जायज़ा ले रहा था कि अचानक कान की दीवार मुनहदम हो गई। श्रावण कुमार कोयले की तहों और मशीन के दरमियान फंस कर बेहोश हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही हुकाम ने फौरी तौर पर जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बेहतर इलाज के लिए करीमनगर ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मजदूर यूनियन के कायदीन ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह हादसा हुकाम की लापरवाही का नतीजा है। सिकंदराबाद में इनोवा कार में आकर गाय की चोरी का वाक़या पेश आया। ये वाक़या ताख़ीर से मंजर-ए-आम पर आया। मोड़ा मार्केट पुलिस स्टेशन के हुदूद में बंडीमेट इलाके में कुछ नामालूम अफराद गायों के बाड़े के करीब पहुंचे। उन्हें नशावर इंजेक्शंस लगाया और फिर गायों को इनोवा कार के पीछे के हिस्से में डालकर फरार हो गए। गायों को ले जाने के ये मनाज़िर CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। कल रात भी इसी तरह का एक और वाक़या पेश आने पर पुलिस चौकस हो गई है। इस सिलसिले में शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस इस पहलू पर भी तहकीक कर रही है कि गायों को कहां ले जाया जा रहा है और ये नौजवान कौन है। AP के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि प्रकाशम जिले के दरसी के किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी ताकि वो ज़राई शोबे में ज़्यादा तरक्की कर सकें। उन्होंने प्रकाशम जिले के दरसी मंडल के तोरूर वेरा पालियम गांव में इस दाना सकी भाऊ स्कीम का आगाज़ किया। इस मौके पर चेक्स तकसीम किए गए और खेतों के करीब खुसूसी तौर पर तैयार करदा प्लेटफॉर्म पर किसानों के साथ बराह रास्त बातचीत की गई। किसानों की जानिब से पेश की गई शिकायत और मसाइल पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला ने मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को उनके हल के अहकाम जारी किए। रियासत के
46,85,838 किसान इसमें रियासती हुकूमत के हिस्से के तौर पर हर किसान के खाते में 5,000 रुपये जमा किए गए हैं, जबकि मरकजी हुकूमत की पीएम किसान स्कीम के तहत पहले मरहले में 2,000 रुपये फराहम किए गए। इस तरह मजमूई तौर पर हर किसान को 7,000 रुपये दिए गए हैं, जबकि मरकज और रियासत की मुश्तरका इमदाद के जरिए हर किसान खानदान को सालाना 20,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। एपी के वज़ीर तालीम नारा लोकेश ने आज़ादी के मुजाहिद और कौमी परचम के इब्तिदाई डिज़ाइन के खालिक पंगली वेंकैया को उनकी 149वीं जयंती के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म लोकेश, जो वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद हैं, ने इस सिलसिले में एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि पंगली वेंकैया का तेलुगु होना हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। वेंकैया ने एक हमाजह शख्सियत के तौर पर शोहरत हासिल की। वज़ीर ने कहा कि इस मौके पर हमें मुल्क और रियासत के लिए वेंकैया की बेमिसाल खिदमात को याद करना चाहिए। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.